ये है आईफोन, ये है एंड्रॉइड। आज हम दोनों की लेंगे CLASS। यूजुअली क्या होता है, कई बार ना एंड्रॉइड वाले आईफोन में स्विच करते हैं या फिर आईफोन वाले एंड्रॉइड में स्विच करते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता एक एंड्रॉइड में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, एक एंड्रॉइड यूजर को आईफोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है नहीं पता होती। और जब न्यू फोन लेते हैं ऐसे शक्ल देखते रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं सोचता बहुत तो भाई साहब इस वीडियो में मैं एंड्रॉइड के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, आईफोन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, सब बताने वाला हूं। आपको जान के मजा भी आएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम आईफोन के साथ, क्या आपके पास आईफोन है? मतलब आपके पास एक किडनी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मान लो आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, कोई एंड्रॉइड यूजर्स को पता होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप स्प्लिट कर सकते हो। ये देखो डुअल स्क्रीन चला सकते हो। लेकिन अगर आपको आईफोन में से स्क्रीन स्प्लिट करना है, असंभव! ना 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 नहीं कर सकते ऐसे स्क्रीन स्प्लिट। आईफोन हमें ये फ्रीडम देता ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं एंड्रॉइड फोन में डुअल स्क्रीन चलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आप आईफोन में नहीं कर सकते। एंड्रॉइड वाला आप तो जानते ही होंगे, एंड्रॉइड में एड्स कैसे भर भर के आते हैं। सो अगर आप एक आईफोन यूजर हो और एंड्रॉइड में स्विच कर जाते हो, भर भर के एड्स मिलते रहेंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्योंकि अगर आपने आईफोन यूज किया है आपको पता है उसमें फालतू के एड्स नहीं आते हैं, सिर्फ एप्स पे ही आते हैं। लेकिन एंड्रॉइड में तो एंड्रॉइड वालों आईफोन का होम स्क्रीन तो देखा ही होगा। यह है आईफोन यानी iOS का होम स्क्रीन। जब आप पैदा भी नहीं होते तब से ये होम स्क्रीन ऐसा ही है। हमारे कहने का ये मतलब है आईफोन का जो होम स्क्रीन है, मेन्यू है, वो सदियों से ऐसा ही है। पुराना कोई भी आईफोन उठा लो और नया कोई भी आईफोन उठा लो, लिटरली आप आईफोन के होम स्क्रीन मेन्यू को चेंज ही नहीं कर सकते। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लुक देना है आईफोन को, आईफोन के लुक को आईफोन बोलता है नहीं। देखो एंड्रॉइड में हम डिफरेंट लॉन्चर इंस्टॉल करके लुक एंड फील दे सकते हैं, बट आईफोन सदियों से ऐसा ही है। एंड्रॉइड में अगर आपको फाइल के अंदर घुसना है, मेमोरी कार्ड के अंदर घुसना है, किसी पर्टिकुलर फाइल फोल्डर को जाकर डिलीट करना है, आपको पता है कैसे आपको माई फाइल्स मिल जाएगा और यहाँ से आप जो भी फाइल को डिलीट करना चाहते हो, फाइल्स फोल्डर इजीली डिलीट कर सकते हो। इसके साथ जो मर्जी कर सकते हो। बट आईफोन में आप ये चीज करके दिखाओ ना, फाइल मैनेजर तो है बट आप ये सारी चीजें आईफोन में नहीं कर सकते। ये देखो आईफोन में ये फाइल्स फोल्डर है, बट आईफोन आपको ऐसे एक्सेस नहीं देता जैसे ये एंड्रॉइड दे रहा है। रीजन ऑब्वियस, सिक्योरिटी। वहीं पे एंड्रॉइड फोन्स में एक प्रॉब्लम होती है कि वो है सिक्योरिटी को लेके, ऐसे पूरा फाइल्स का एक्सेस होता है, वायरस इजीली आ जाते हैं। आपने सुना होगा पेगासस। वायरस और मालवेयर के मामले में एंड्रॉइड सबसे आगे है, इसके यूजर्स बहुत ज्यादा है। एंड्रॉइड में काफी ज्यादा वायरस आते हैं। एंड्रॉइड फोन्स में कभी भी वायरस मालवेयर आने के बड़े चांसेस होते हैं। आईफोन में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है बड़ा इजी है, बट स्क्रोलिंग लंबा स्क्रीनशॉट लेना है नहीं ले सकते। मगर क्यों? ये आईफोन है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है नॉर्मली आप ऐसे लोगे, बट अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब यही चीज आप देखो एंड्रॉइड में, ये देखो एक स्क्रीनशॉट लिया आपने, अब यहाँ पे क्लिक करो, कितने लंबे चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये देखो इतने लंबा स्क्रीनशॉट। हाइला जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए तो ट्रिक हो गई, ये आप आईफोन में नहीं कर सकते। एंड्रॉइड में भी प्रॉब्लम है, आईफोन में आपको 5 साल तक अपडेट्स मिलते हैं, इतने में तो सरकार बदल जाती है। पर एंड्रॉइड में एक दिक्कत है अपडेट्स को लेके। यस कुछ कंपनीज हैं जो देती हैं एक्चुअली में, लेकिन कई बार गारंटी लेने के बाद सीधा बोलते हैं अब ये कौन है बे? एंड्रॉइड में कई बार ब्रांड प्रॉमिस तो करते हैं अपडेट्स देंगे, 2 साल 3 साल का ओएस अपडेट भी देंगे, बट एक बार आपने फोन बाय कर लिया, इवन बहुत सारे फोन्स तो ऐसे होते हैं जिसमें सिक्योरिटी अपडेट्स ही नहीं आते हैं, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा आईफोन के कैमरे बड़े मस्त होते हैं, चुम्मेश्वरी होते हैं, लेकिन जब एक एंड्रॉइड यूजर आईफोन में स्विच करता है, एंड्रॉइड यूजर्स को आईफोन का सेल्फी कैमरा पसंद नहीं आता, क्योंकि आईफोन के जो सेल्फी होते हैं वो नेचुरल चीजें दिखाता है, छोटी छोटी डिटेल्स दिखा देता है। एंड्रॉइड वालों को थोड़ी सी आदत होती है, मतलब ब्यूटी मोड की, तो उनको वो फोटोज वैसे पसंद नहीं आते। ये आईफोन की सेल्फी है, कैसे स्किन आपको टोन मिलते हैं, एकदम रियल वाला मिलता है, जो शायद आपको देखने में अच्छा ना लगे। और ये देखो एंड्रॉइड की सेल्फी, आईफोन के और एंड्रॉइड की सेल्फी में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन दिख जाता है। सो कई एंड्रॉइड यूजर्स को आईफोन की सेल्फीज पसंद नहीं आती, स्किन एकदम नेचुरल स्किन और दाग धब्बे होते हैं वो भी दिखा देता है। एंड्रॉइड फोन्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक आईफोन वाला अगर एंड्रॉइड में स्विच करता है और उसका फोन खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। एंड्रॉइड यूजुअली देखा जाए तो काफी ज्यादा बगी होते हैं, उनमें काफी ज्यादा बग्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात बग्स की वजह से कई बार फोन ही गियो ठाकुर तो डेड हो जाता है। कई बार कैमरा, कई बार अपडेट्स की वजह से, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वजह से कैमरा यूआई काम नहीं करते। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पर यूजर्स के एंड्रॉइड फोन ही डेड हो गए, पूरी तरह खत्म। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड्रॉइड्स में, जो कभी भी आ सकती है। एंड्रॉइड में एक अच्छी चीज है कि अगर आपको कोई भी फाइल ट्रांसफर करना है, फोन टू लैपटॉप, लैपटॉप टू फोन, आप यूं इजीली कर सकते हो। सिंपल डेटा केबल से कनेक्ट करो, सामने शो हो जाएगा, आप इजीली फाइल को ट्रांसफर कॉपी कर सकते हो। आईफोन में ये चीज तुमसे ना हो पाएगा। आपको अगर विंडोज लैपटॉप आईफोन के फाइल्स को एक्सेस करना है, आपको अलग से एप्पल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी फाइल इसमें भेज सकते हो, कॉपी कर सकते हो। और ये जितना आपको इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। नॉर्मल इंसान जो एंड्रॉइड से स्विच हो रहा है आईफोन में, उसके तो तोते उड़ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या उड़ जाएंगे फाइल्स को कॉपी करने में। मतलब प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, अगर एप्पल डिवाइस में अगर आप कर रहे हो, यूं चुटकियों में, सेकंड्स में हो जाता है भाई साहब। आईफोन की एक अच्छी बात है, इसके लिए तो मैं गले लगाना चाहूंगा एप्पल वालों को, कोई ब्लॉटवेयर, कोई फालतू के एप्स नहीं दिखते। लेकिन वहीं पे एंड्रॉइड्स में भर भर के
अगली जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट्सएप को लेके। आपको एंड्रॉइड में व्हाट्सएप में अगर कोई भी फोटोज डॉक में सेंड करनी हो, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो, यहाँ से जो भी फोटोज है वो आप सेंड कर सकते हो। बट सैड न्यूज ये है कि आप आईफोन में व्हाट्सएप में अगर आपको कोई भी फोटोज डॉक्स में भेजने हो नहीं भेज सकते। भेज सकते हो बट डायरेक्टली नहीं भेज सकते। ये देखो जैसे ये फोटो है, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सेव टू फाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे फोटो को सेव करना पड़ेगा। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे डॉक्स बना के फोटोज को सेंड कर सकते हो। एंड्रॉइड में आपको टाइप सी पोर्ट आप किसी से मांग सकते हो, भाई चार्जर देना, आपको इजीली मिल जाएगा। अड़ोस पड़ोस दोस्त, कहने का मतलब है कि चार्जर इजीली अवेलेबल होता है अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच होते हो तो आपको फिर आईफोन यही बोलते हुए घूमते रहना पड़ेगा। आईफोन में आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, इसमें सिर्फ लाइटनिंग पोर्ट ही घुसेगा और कोई दूसरा नहीं जाएगा। तो किसी से अगर आप चार्जर भी मांगो ना, आपको बोलना पड़ेगा आईफोन का चार्जर है। अगर आप गलती से चार्जर भूल गए तो इजी से आपको चार्जर नहीं मिलता। एंड्रॉइड यूजर्स को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है बैटरी को लेकर। एंड्रॉइड में जो बैटरी है वो बहुत ड्रेन होती है। भले ही एंड्रॉइड में ज्यादा एमएच की बैटरी हो, ये ज्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं। एंड्रॉइड के केबल चार्जर सस्ते आते हैं। अगर आपका डेटा केबल खराब हो गया 100, 200, 300, 400, 500 रुपए का अच्छी क्वालिटी का आ जाता है। मगर आईफोन में अगर आपका चार्जर खराब हो गया, मतलब केबल खराब हो गया, तो गैस करो कितने का आता है? 2000 रुपए का। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। सिर्फ वो केबल। एंड्रॉइड में भी कई प्रॉब्लम है, आईफोन में भी कई प्रॉब्लम। एंड्रॉइड इज लाइक फ्रीडम। आप आईफोन से एंड्रॉइड में स्विच हो गए, एंड्रॉइड में आपको ऐसा फील होगा एकदम खुला खुला। और अगर आप एंड्रॉइड से iOS में स्विच हो गए तो आपको बंदा बंदा फील करेगा। एंड्रॉइड समझ लो सिंगल लाइफ है, आईफोन समझ लो मैरिड लाइफ। आहा भाई वाह, इसके लिए बनता है एक लाइक। क्या जोक मारा। एक सेकंड, आपकी नजर में कोई और भी प्रॉब्लम है एंड्रॉइड और iOS को लेके? नीचे बताओ यार, दबा दो वो लाइक का बटन, फैला दो वीडियो को। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहिए, टेक केयर एंड स्टे सेफ।